हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। जीटीटी ऑर्डर को आप ऐसा समझिए जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और आप चाहते हैं कि सेम टाइम पर आप उसका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर दीजिए। सपोज़ आपने एसबीआई को सोचा 458 पे बाय करूं और ये 462 पे जैसे जाए मेरा, और मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊं, 4 पॉइंट्स लेके मैं बाहर हो जाऊं, मेरा टारगेट अचीव हो जाए। एंड साथ में आप स्टॉप लॉस पे लगाना चाहते हैं कि मार्केट आपके पोजीशन लेती है, अगर अगेंस्ट ये आपके मार्केट, तो आपका लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर हम जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक साथ ही हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं। जो भी अगर टारगेट हमारा आता है तो स्टॉप लॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर एसएल स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आप, ये आप बाय पे गए एंड ये देखिए जीटीटी ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ जीटी फॉर द पोजीशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन। ऑर्डर कंप्लीशन के लिए जीटी होगा क्रिएट। आप सपोज मान लिया आपने एक सेल लिया, ऐसा मार आपने इसको लिमिट पे सेट किया 458। आपके ऊपर है, अगर आप मार्केट पे करेंगे तो जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया, जो भी रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप मार्केट ऑर्डर पे ना करके लिमिट ऑर्डर पे करिएगा, बिकॉज क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से मूवमेंट होती है। सपोज आप 458 देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया मार्केट ने बहुत तेज़ी से मोमेंटम किया और 462 पे ले लिया, तो आप ऑलरेडी बहुत ऊपर आ जाएंगे। जो आप टारगेट सोच रहे थे वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वहाँ से आपको फिर नुकसान ही होगा, आपको मार्केट अगेंस्ट चला जाएगा। पॉजिटिव दैट्स गुड, अदरवाइज आप टारगेट जो था आप सीधे टारगेट पे बाय करोगे तो मतलब मीन्स आपका नुकसान है, कैलकुलेशन आपकी फेल हो जाएगी। इसलिए आप लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करिएगा। एंड टारगेट टारगेट आपने क्या सोचा, सपोज आपने सोचा कि मुझे 5% का जैसे ही प्रॉफिट हो आप एग्जिट कर जाओ। एंड स्टॉप लॉस आपने लगाया, तो स्टॉप लॉस कोशिश करिए जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा ना लगे, क्योंकि सपोज आप एक दिन आप 5% प्रॉफिट करते हो और दूसरे दिन के लिए भी आपने 5% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। दूसरे दिन अगर आपको लॉस होता है तो 5% आपका लॉस चला जाएगा। मीन्स आपने येस्टरडे को जो कमाया टुडे में आज सब कुछ लॉस कर दिया। सो इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर आपने 1:2 का आप एसएल लेके चलिए, 5% का आप प्रॉफिट देख रहे हो तो -2% का आप स्टॉप लॉस रखो। मीन्स अगर आपको 5 रुपये मिल रहा है एक दिन, दूसरे दिन अगर आप एसएल लिया आपने तो 2 रुपये का आपका नुकसान हो सिर्फ। मीन्स आपके पास 3 रुपये अभी भी बचेंगे पोजीशन। इससे आप कभी भी आपका पोजीशन लॉस में आएगा ना, तो आप पैनिक में सिचुएशन में नहीं आएंगे। नहीं तो आपको क्या दिखता है, पोजीशन में लॉस दिख रहा है, आप पैनिक होने लगते हैं और बहुत जल्दी फिर पैनिक में आते ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। और आप हमेशा देखेंगे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते ही मार्केट वहीं से बैक टू पवेलियन हो जाता है और वापस फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन तब तक आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके होते हैं, मार्केट से एग्जिट हो चुके होते हैं। फिर आप पछताते हैं कि यार काश मैं रुका होता। तो इसलिए आर आर रेशियो मेंटेन करना अपना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस, ये बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉफिट को तो सभी होल्ड कर लेते हैं, लॉस को कोई नहीं होल्ड कर पाता। जिस दिन आप लॉस को होल्ड करना सीख जाएंगे उस दिन आप मार्केट में सक्सेस होना शुरू कर देंगे। तो आप इस तरह से ऐसा अपना बाय ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ये क्यू में चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल इसने प्लेस नहीं किया क्योंकि इसकी वजह से है, मार्केट आज क्लोज है। तो इसमें जैसे ही देखो आप 460 आपने सपोज मानिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो जैसे ही आपका ये मार्केट 462 पे आता है, यहाँ पर आप यहाँ से मार्केट से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद से जैस और आपका स्टॉप लॉस का जो सेकंड ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक तो प्लेस होती है, दूसरा कैंसिल हो जाता है। एंड जैसा ही आप देखो यहाँ से आप मार्केट एग्जिट कर गए और मार्केट ने यहाँ से सडन डाउनफॉल लिया, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, आप प्रॉफिट में निकल चुके होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा एस एल एंड टारगेट दोनों डिसाइड होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है वो डिसाइड होना चाहिए। आप सपोज मान लो आप 460 पे लिया था, आपने 458 पे अपने लिया और 462 का आपका ये था। तो जैसे ही 460 पे आए आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे आ जाओ।
क्योंकि एक बार प्रॉफिट में आने के बाद आप लॉस में नहीं जाना चाहिए। आपका पोजीशन कटता भी है तो आप लॉस में मत खड़े हो। आपने 460 पे आते ही अपने कॉस्ट पे आ गए, और जब जैसे ही आपका फिर वेट करो, 462 का टारगेट लिया, हिट, आप एग्जिट। अगर 461 पे भी आ जाता है तो आप ₹1 और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ऐसे थोड़ा 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 करके आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाओ, लेकिन टारगेट मत ट्रेल करना, क्योंकि हमें टारगेट एक प्री कैलकुलेटेड होता है कॉन्फिडेंस से। क्योंकि बाद में आप टारगेट ट्रेल करने लगोगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा मार्केट में इमोशन के साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ गलती कर बैठेंगे, बड़े टारगेट के चक्कर में आप लॉस कर बैठेंगे बड़ा। सो आज मैंने आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताया। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइस।